वक्त की रफ्तार। ये सब क्या है? वो आदमी कौन था? आपके बारे में सब कुछ कैसे जानता है वो? देखो बहन, मैंने तुम्हें अपनी बहन समान मानकर अपना सब कुछ तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे दुख दर्द मेरे साथ नहीं बांटोगी? बताओ बहन, मंथन के पिता जिंदा है या गुजर गए? वो जिंदा है तो भी मेरे लिए मरे समान है। हाँ बहन, कई साल पहले की बात है। उस वक्त मैं शिमला में थी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी। उसी वक्त मुझे एक पायलट ऑफिसर से लगाव हो गया था। लगाव प्यार में, और प्यार चुपचाप की गई शादी में बदल गया। एक दिन वो प्लेन लेकर चला गया और फिर वापस ही नहीं आया। सुना था उसका प्लेन क्रैश हो गया और यहां उसकी चाहत का प्यार मंथन बनकर मेरे गर्भ में पल रहा था। किसे बताती मैं? आखिर मैंने तय कर लिया, इस बेटे को मैं अपना नाम देकर जन्म दूंगी और फिर बाप के नाम का दायित्व एक मां ने अपने कंधों पर ले लिया। मैंने मेरे बेटे को मंथन महादेवी पंडित नाम दे दिया। लेकिन बाद में पता चला वो उस प्लेन क्रैश से बच गया था और उसने विदेश में जाकर शादी भी कर ली। कैसी विडंबना है ये! हम दोनों ने समाज से अपमान पाकर सम्मान लायक बेटे पैदा किए। एक बात बताओ बहन, आपने उस औरत के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं ली? नहीं, पता नहीं वो औरत कौन थी। माल लाए हो? हाँ बोलो गणपत। तो फिर क्या किया? एक काम करो, उसे चेक नाके पर रुकवाओ। हाँ हाँ, वर्सोवा चेक नाके पर। और सुनो, उसे पकड़कर फौरन मेरे सामने हाजिर करो। और किस तरह काम करता तू? बोल, 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 मुझे मार देता। बोल, बोल, बोल। बताता हूँ, वो एक बुरके वाली औरत है, वो मुझे मार देती है। कॉन्वेंट विला, वहां हमारा अड्डा है साहब। ले जाओ उसको।
आ रही हूँ बाबा। ये जरूर मंथन का फोन होगा। अब कहेगा 2 दिन के बाद आता हूँ। हेलो। हेलो, मुझे पहचाना महादेवी? नहीं ना? इतने सालों में आवाज तो क्या, चेहरे भी बदल जाते हैं। माफ कीजिए, आप? मैं अर्जुन देव डोंगरा। तुम्हारा पति महादेवी। एक अरसे के बाद वापस आया हूं। तुम्हें और मंथन से मिलना चाहता हूं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम नहीं मिलना चाहते तुमसे। आखिर तुम लगते क्या हो हमारे लिए? एक बात ध्यान से सुन लो अर्जुन, तुम्हारे हमारे संबंधों की माला कई साल पहले बिखर चुकी है और फिर इसे जोड़ने की कोशिश मत करो। और आइंदा यहाँ फोन भी मत करो। क्या बात है मां? मंथन? ये किसका फोन था? पता नहीं। तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों? छोड़ ना, तू कैसा है? तेरा पुणे का काम कैसे रहा? अच्छा था। वैसे मुझे लगता है कि बहुत जल्द किसी की साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। मंथन? हेलो? 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 भैया आप जवाब देते हैं या मैं फोन रखूं? कौन बोल रहे हैं? मानसी तुम हो? मैं कब से हेलो हेलो किए जा रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अरे हाँ बाबा पहुंच गया, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। बाय। अर्जुन, तुमने महादेवी को फोन क्यों किया? ये मेरा पर्सनल मामला है नफीसा, और फिर इतने सालों के बाद मैं इस देश में आया हूं और इतने साल पुराने रिश्तों को जरा खुरेद भी लिया, तो इसमें बुराई क्या? बुराई है क्योंकि तुम जज्बाती हो सकते हो। जिंदगी का कारवां जब वक्त के साथ एक बार आगे बढ़ जाता है तो अपने पीछे सिवाय धूल के और कुछ नहीं छोड़ता। भूल जाओ अपने रिश्तों को। भूलता तो उन्हें मैं कई सालों से आया हूं, लेकिन आज उनसे मिलने की मेरी इच्छा हो रही है। आखिर मंथन मेरा खून है, मेरी औलाद है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब 2 बदन मिलते हैं तो कोई ना कोई औलाद पैदा हो ही जाती है। लोग अर्जुन, डोंट शाउट। एक तो हमारा माल पकड़े जाने से मैं बहुत अपसेट हूं। हमें हेवी लॉसेस हुए हैं, ऊपर से तुम्हारे इन पुराने रिश्तों की सदाएं। भूल जाओ उन लोगों को, उस महादेवी को और उस मंथन को। हेलो मंथन, कल भारद्वाज जी की मीटिंग आदर्श नगर में है, आ जाना वहां। 5 सालों तक हम लोग जिस दिन का इंतजार करते हैं, आज वो दिन आ गया। 5 सालों तक जिस गलती की सजा हम भुगतते रहे, और वो गलती सिर्फ ये थी कि हमने दिव्य मोहन को अपना वोट दिया। 5 सालों तक इन अंधारी गलियों में भटकने के बाद अब वो दिन आ गया है जब हम अपनी मत से, अपनी सूझबूझ से इन्हीं अंधियारी गलियों में रोशनी ला सकें। इन गलियों में अगर कोई रोशनी ला सकता है तो वो है भारद्वाज जी। भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय!
शांत हो जाइए मित्रों। दोस्तों, भाई और बहनों, जय मेरी नहीं, जय बोलिए इस धरती की, जय बोलिए हमारे देश की संस्कृति की, जय बोलिए इस देश की, जय बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि मैं आप में से ही एक हूं। मानता क्या हूं? मैं हूं ही। मैं भी आपका भाई हूं, भारत माता का बेटा हूं, और इसी रिश्ते को निभाने मैं आपके समक्ष आया हूं। मैं आपसे वोट मांगने जरूर आया हूं, मगर मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े सपने लेकर इस क्षेत्र में नहीं उतरा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आज की राजनैतिक स्थिति में एक आम आदमी का, आपका क्या स्थान है? क्या मात्र बैलेट बॉक्स में मत डालने से आपका अधिकार समाप्त हो गया? नहीं। मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं आम आदमी को एक उचित स्थान दिलाना चाहता हूं। मैं इस क्षेत्र में आम आदमी के उत्थान के लिए उतरा हूं, और जब तक ये अधिकार आपको नहीं मिल जाएगा, मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं इस देश के आम आदमी की तरक्की में ही इस देश की तरक्की है। भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! मैं चाहता हूं कि हमारे मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा हो। हर आदमी इस देश में निडर होकर, निर्भय होकर रह सके। मैं वो सब कुछ चाहता हूं जो आप चाहते हैं। बोलिए महात्मा गांधी की जय! जय! भारत माता की जय! जय! भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! भारद्वाज जी की जय! हुजूर, हुजूर, हुजूर! क्या बात है मधुकर, बड़े हाँफते कांपते आ रहे हो? बस्ती से चला आ रहा हूं हुजूर। भाई तुम तो ऐसे दौड़े आ रहे हो जैसे बस्ती के बच्चों ने तुम्हारी कमर में वो डुगडुगी बांधी हो जो वो गधे की दुम पर बांधते हैं, और गधा तुम्हारी तरह दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ठीक है हुजूर, मैं गधा हूं, सचमुच का गधा हूं। हमें मालूम है, कोई नई बात करो। हुजूर, वही तो मैं बताना चाहता हूं आपको। हुजूर, आज भारद्वाज ने बस्ती में क्या भाषण दिया हुजूर, क्या भाषण दिया। हमारे तो उसने पटाखे उड़ा दिए हुजूर। हुजूर, वो बस्ती हमारा वोट बैंक है, और भारद्वाज ने हमारे वोट बैंक पर डाका डालने की पूरी तैयारी कर ली है हुजूर। नहीं मधुकर, नहीं। भारद्वाज हमारे वोट बैंक पर डाका डाल ही नहीं सकता। भारद्वाज पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा। उसे भाषण करने दो, लेकिन जनता का पेट भाषण से नहीं बल्कि राशन से भरता है, जो हमारे अलावा उन्हें कोई नहीं दे सकता। वो सब ठीक है हुजूर, लेकिन आप वहां होते तो देखते कि कैसे जय जयकार हो रही थी, क्या नारे लग रहे थे हुजूर। और हुजूर, जय जयकार करने में हमारा वो अपना नंदू वो सबसे आगे था हुजूर। होने दो, उसे आगे होने दो। नंदू को भारद्वाज की जय जयकार करने दो। वो भारद्वाज की जय जयकार करेगा, लेकिन वोट दिलवाने में सिर्फ हमारी मदद करेगा। उसने हमारा नमक खाया है, और उसके खून में नमक हरामी नहीं है। वो सब ठीक है हुजूर, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा हुजूर। हुजूर, इससे पहले कि उस बस्ती के ऊपर भारद्वाज का बुखार चढ़े,
आपको अपने दर्शन का एक इंजेक्शन बस्ती में लगाना ही पड़ेगा हुजूर। अब देखिए ना, पिछली मीटिंग में भी आप नहीं आए, वो तो किसी तरह से मैंने मामले को सुलझा लिया हुजूर, लेकिन हुजूर अब आपको बस्ती में एक ना एक मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, इसका तजुर्बा है हमें। मधुकर, तुम सिर्फ एक काम करो, बस्ती जाओ और वहां ऐलान करवाओ कि बस्ती वालों, तुम्हारे प्यारे नेता दिव्य मोहन उर्फ डीएम तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हारी समस्याएं सुलझाने आ रहे हैं, तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहे हैं। फिर खेल देखो और खेल की तार देखो। नंदू, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। जमनान दास जी की मीटिंग का वक्त हो गया। विल गेट लेट। नहीं यार, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? डीएम साहब की मीटिंग है, सभा है हमारी बस्ती में, तो उसकी तैयारी करनी होगी यार। डीएम की सभा है और उसकी तैयारी करेगा तू? वफादारी का नाटक तो करना ही होगा ना। तू जानता है मेरी वफादारी कैसी होती है। पता है, पिछली बार जो तूने किया था याद है? हाँ, उस बात का जरा ध्यान रखना। पोस्टर को लेके तूने काफी बातें सुनी है। इस बार ऐसा कुछ भी मत करना कि उन्हें तुझ पर शक हो जाए। हाँ, बी केयरफुल। कोई शक नहीं होगा। मैं कोई शक होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा। सभा होगी, बिल्कुल होगी, इत्मीनान से होगी। डीएम आएगा, बस्ती वालों से बातचीत करेगा और चला जाएगा। और उसके बाद मैं बस्ती वालों से कहूंगा कि उन्हें वोट किसे देना है। डीएम एक्चुअली बहुत ही चालाक इंसान है। भारद्वाज जी ने बस्ती में सभा ली सिर्फ उसका असर खत्म करने के लिए इतनी जल्दी सभा लेना चाहता है। सही कह रहा है। क्योंकि देखना, पिछली बार भी उन्होंने मीटिंग रखी थी, लेकिन तब वो खुद नहीं आए थे। इंतजार कर रहा था सबको। बिल्कुल, लोग बेचारे बैठे रहे थे। फिर मधुकर आया, मधुकर ने लोगों से बात की। पर इस बार वो खुद आएगा। इस बार खुद आएगा वो, क्योंकि इलेक्शन है, जाहिर बात है। फिर वही झूठे आश्वासन देगा। बेचारे सीधे साधे बस्ती वाले आशा धरे उनका भाषण सुनेंगे। बस्ती का पवित्र वातावरण वो अपने झूठे आश्वासनों से दूषित कर देगा। बहनों और भाइयों, आज की राजनीति में एक ही शख्स ऐसा है जो कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह कीचड़ से एकदम अलग है। एक ही ऐसे नेता हैं जो के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके साथ कभी झूठे वादे नहीं करते, और वो है दिव्य मोहन जी। अरे लीजिए, दिव्य मोहन जी आगे। दिव्य मोहन जी, 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 दिव्य मोहन जी। भाइयों, बहनों, माताओं और प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, आपके चहेते राजनीतिज्ञ, आपके प्यारे नेता दिव्य मोहन जी, जो कि मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, गुरु तुल्य हैं, आदरणीय, सबके चहेते, जनता को प्यार करने वाले आपके बीच पधार चुके हैं। और मैं दिव्य मोहन जी से प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आए और अपनी इस प्यारी जनता के लिए कुछ शब्द कहे। दिव्य मोहन जी। दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी, दिव्य मोहन जी।